वेलकम टू DLF वैली। एक 209 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। अगर आप एक एक्टिव हाउस सेंटर हैं तो अगले 10 मिनट में आपकी जो लाइफ है वो बदल सकती है, बिकॉज दिस कुड बी अ गेम चेंजिंग वीडियो फॉर यू। अगले 10 मिनट के अंदर हम आपको पूरा टूर कराएंगे 209 एकड़ की इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में, और इसके अंदर आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है। सो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे हैं और किस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से माहौल को देखते हुए पॉज का बटन दबाइए, अपनी जो फेवरेट ड्रिंक है उसको ग्रैब कीजिए एंड वंस यू आर रेडी हिट द प्ले बटन। DLF वैली इज लोकेटेड इन पंचकुला, जो हरियाणा में NH5 पिंजौर कालका एक्सप्रेसवे पर सिचुएटेड है। एंड दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स विच आर विद इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इफ़ वी कंपेयर द ट्राई सिटी हाउसिंग मार्केट, जिसमें जीरकपुर, चंडीगढ़ और मोहाली जैसे एरिया आते हैं, इसमें पंचकुला इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन अपस्केल मार्केट, मेनली बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एंड द प्लॉट एरिया। यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोर में मिनिमम प्लॉट साइज होता है 290 स्क्वायर यार्ड। DLF वैली में फ़िलहाल 2 ऑनगोइंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट साइट विच इज़ DLF वैली ऑर्चर्ड, जिसके एडजेसेंट में अरावली इंटरनेशनल स्कूल, DLF कमर्शियल, चौकीधानी और अमरावती कॉम्प्लेक्स है। ये वैली का सबसे प्राइम लैंड है, मेनली बिकॉज ऑफ द कौशल्या रिवर एंड माउंटेन व्यू इन द बैकग्राउंड। यहाँ सिर्फ 3 BHK+1 के ऑप्शंस हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट इज वैली गार्डन्स, जो DLF वैली क्लब हाउस के बिल्कुल ठीक सामने है, और इसमें सिर्फ 4 BHK+1 के ऑप्शंस हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में Stilt+4 का कॉन्सेप्ट है और दोनों ही प्रोजेक्ट्स में ईजी पेमेंट प्लान अवेलेबल है। वैली के अंदर जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है ये G+2 की कंस्ट्रक्शन है। सो DLF वैली गार्डन्स के अंदर रेसिडेंशियल के साथ साथ आपको यहाँ पर कमर्शियल के ऑप्शंस भी मिलते हैं, जहाँ पर SCO प्लॉट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं एट वैली सेंट्रल। सो वैली सेंट्रल के अंदर 126 गज का प्लॉट एरिया है, जिसके अंदर आप 6 फ्लोर्स एक्चुअली बना सकते हैं। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर आप बेसमेंट भी प्लान कर सकते हैं। स्टिल्ट पे आपका अगर आप देखें तो एक हाइपर मार्ट ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पे अगर आप चाहें तो ऑफिस स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ फ्लोर के ऊपर आप फूड कोर्ट बना सकते हैं। तो अगेन वहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शन अलाउड है एज़ पर FAR, Stilt+4 और उसके साथ साथ एक बेसमेंट है। ओवरऑल अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 5.25 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है वो। लेकिन अगर आप उसको देखें तो एक पैसिव इनकम वहाँ से आपकी जनरेट हो सकती है, बिकॉज 6 फ्लोर का मतलब है 6 इंडिविजुअल टेनेंट्स जो इन फ्लोर्स को चलाएंगे और आपकी जो इनकम है उसको जनरेट करेंगे। सो अब हम आ गए प्रोजेक्ट साइट पर, जहाँ पर अभी फ़िलहाल आप एक स्टेज्ड अपार्टमेंट देखेंगे, लेकिन पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है जो अपने फाइनल स्टेज तक पहुँच चुकी है। सभी ब्लॉक्स के अंदर, इनफैक्ट ये वाले जो ब्लॉक्स हैं इसमें तो सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। इस वाले ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी प्लास्टर और पेंट वर्क शुरू हो चुका है। सो वैली गार्डन्स के अंदर आपको जो प्लॉट एरिया मिलता है दिस इज़ 500 स्क्वायर यार्ड। ओवरऑल जो इसमें बिल्टअप एरिया आपको मिलता है दैट इज़ 3700 स्क्वायर फीट। तो फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरह से रहेगी। जितना भी ये जाली वर्क है ये DLF का ट्रेडमार्क है। आपको मोस्टली प्रोजेक्ट के अंदर सिमिलर जाली वर्क ही दिखेगा। यहाँ पर एक फ्लोर पे एक यूनिट का कॉन्सेप्ट है एंड दिस वुड बी द नेम टैग। तो नेम प्लेट में हु ओन्स विच फ्लोर यहाँ पर मेंशन होगा। कमिंग टू दिस सेक्शन, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो Stilt+4 का है। स्टिल्ट पे हर फ्लैट के साथ आपको 2 डेडिकेटेड रिजर्व कार पार्किंग स्लॉट्स मिलते हैं। तो जैसे ये 2 स्लॉट्स जो हैं वो एक फ्लैट को बिलोंग करेंगे। 5 टियर सिक्योरिटी है, यहाँ पर गार्ड्स रहेंगे। आपकी जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड हो हर ब्लॉक के अंदर, इसीलिए एक्सेस कार्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर फोन रहेंगे। पीछे की तरफ अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये वाला जो एरिया है ये एक्चुअली ओपन टू एयर है, बिकॉज नीचे जो बेसमेंट लेवल है वहाँ पर 12 फीट की फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन वहाँ पर भी होती रहे इसीलिए यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया है। यहाँ पर ऊपर की तरफ प्लांटेशन रहेगी। सो एक्चुअली में ये ग्राउंड लेवल है जहाँ पर प्लांटेशन है। ये ओपन टू एयर रहेगा ये वाला पोर्शन। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं लिफ्ट लॉबी के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर फोन मिलता है और एक्सेस कार्ड सिस्टम रहेगा। तो ये है पूरा लिफ्ट लॉबी एरिया। सो अब हम आ गए हैं
बेसमेंट लेवल पे स्टिल्ट पे पार्किंग थी। यहाँ पर आपको जैसा हर फ्लोर पे एक ही यूनिट है, तो सभी फ्लैट के साथ आपको ये एक स्टोर रूम मिलता है। साइज़ आप इसका देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग साइज़ है। ऑलमोस्ट 15 बाई 16 का रूम साइज़ है इसका। तो ये स्टोर रूम है। इसके साथ साथ आपको हर फ्लैट के साथ एक स्टाफ क्वार्टर मिलता है विथ अटैच वॉशरूम। तो इस वाले विंग में 2 स्टाफ क्वार्टर और ये 2 स्टोर रूम आ जाते हैं। तो ये स्टाफ क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो इतना स्पेस आपको मिल जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। इसमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 12 फीट। रीज़न आगे की तरफ ये ओपन टू एयर है, तो यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होती रहती है। साथ में है इसका अटैच वॉशरूम, सारी फिटिंग्स उसके अंदर लगी रहेगी। अब यहाँ से चलते हैं एक्चुअल फ्लैट की तरफ। लिफ्ट से हम चलेंगे ऊपर डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर की यूनिट को एक्सेस करने। सो दैट्स द मेन एंट्रेंस। 500 स्क्वायर यार्ड का ये जो पूरा प्लॉट एरिया है, इसके ऊपर एक फ्लोर पे एक यूनिट का कॉन्सेप्ट है। द एंटायर फ्लैट इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एरिया, जहाँ पर सामने की तरफ पाउडर एरिया है। दिस इज़ द डाइनिंग स्पेस। अब आगे का जो एरिया है वो कुछ इस तरह से है। इस वाले विंग में आ जाता है लिविंग और 2 बेडरूम्स जो इस तरफ है। पीछे वाले सेक्शन में अगर हम चले जाएं तो बिल्कुल स्ट्रेट में किचन है और लेफ़्ट और राइट में एक एक बेडरूम है और 5th बेडरूम इस वॉल के पीछे है। इसी से थोड़ा सा और आगे अगर हम जाएं तो वहाँ पर एक सेकेंडरी पैसेज है जो आपके घर के अंदर कनेक्ट करता है डायरेक्टली 5th बेडरूम में। सो जो 4 BHK + 1 का जो ऑप्शन है, इसमें अगर आप चाहें, अगर आप वर्किंग प्रोफेशन है तो आप घर पे अपना ऑफिस सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। जो स्टोर रूम है वो आपका नीचे है। तो देयर इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट जिनकी कुछ इसी टाइप की रिक्वायरमेंट थी। ही इज़ इनटू ड्रॉप शिपिंग, तो उनको एक स्टोर की रिक्वायरमेंट थी, तो जहाँ से वो पैकेजिंग और ये सारी चीज़ें कर सकें। तो वो पर्पस भी अगर आप कुछ सोच रहे हैं अपना कुछ इस टाइप का, तो वो यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। अगर आप चाहें तो नीचे जो स्टोर एरिया है उसके साथ ऑलरेडी एक वॉशरूम अटैच्ड है, तो वहाँ पर आप अपना ऑफिस सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला जो होम ऑफिस है, यहाँ से आप अपना जो मार्केटिंग का काम है वो कर सकते हैं। स्पेशली अगर डॉक्टर्स हैं या फिर एडवोकेट्स हैं, वो अपने क्लाइंट्स को घर पे मिलना चाहते हैं, तो वो इस होम ऑफिस के अंदर आप कर सकते हैं। विल स्टार्ट विद द टूर। एक बहुत जल्दी से इस टूर को कंप्लीट करेंगे बिकॉज वैली गार्डन्स जो है इसके अंदर 4 BHK + 1 के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑप्शंस हैं वो 3 BHK कैटेगरी के अंदर अवेलेबल हैं, जो DLF वैली ऑर्चिड्स के अंदर आता है। इसका और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है बिकॉज वहाँ पे कंपैरेटिवली जो प्लॉट एरिया है वो 290 स्क्वायर यार्ड है और उसके अंदर आपको एरिया मिलता है 2500 स्क्वायर फीट। यहाँ पर आपको एरिया मिलता है 3700 स्क्वायर फीट। प्रॉपर्टी का जो चार्म है वो है इसकी लोकेशन, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। और इसमें चेरी ऑन द टॉप है ये स्पेशियस बैल्कनी, ऑलमोस्ट 9 फीट वाइड बैल्कनी है, जहाँ से आप देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जितना भी है वैली गार्डन्स का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस तरफ अगर आप देखें तो रेलिंग का भी जो काम है वो शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हैंडओवर टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के अंदर अंदर, बिकॉज माइवन कंस्ट्रक्शन थी तो पूरा स्ट्रक्चर एक साथ रेडी हो चुका है। अब प्लास्टर होगा, इसके बाद फ्लोरिंग और उसके बाद फिट आउट। तो ओसी ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 6 मंथ के बाद ये ओसी अप्लाई कर चुके होंगे। बारिश पड़ के ख़त्म हो जाती है और धूप निकलती है, आप दूर तक इन्फिनाइट व्यू आपको मिलता है। सो आपका अगर आर्किटेक्ट अच्छा हो तो वही सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी बिल्डिंग में, ओरिएंटेशन में और आउटर फसाड में। जैसा आप देख सकते हैं DLF की ट्रेडमार्क जाली जो आपको यहाँ पर दिखती हैं। एसीज़ के जितने भी एक्सटर्नल यूनिट्स हैं, 8 AC होंगे इस वाले फ्लैट के अंदर, तो 4 इस सेक्शन में आ जाते हैं, 4 पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो ये जाली वर्क जो है ये आपकी आउटर एलिवेशन डिस्टर्ब भी नहीं करता है और जितना भी ये AC वर्क है इसको भी छुपा लेता है। अब आइए अब चलते हैं रिमेनिंग जो फ्लैट है इसको एक्सप्लोर करने। सो आप देख सकते हैं लिविंग का पूरा सेटअप कुछ इस तरह से है कि आप यहाँ पर एटलीस्ट 10 to 12 सिटिंग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो सेटअप है वो 4+1+2 का ऑप्शन है। अब यहाँ से चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम्स में आपको जल्दी इसलिए दिखाऊंगा बिकॉज बेडरूम के साइजेस बहुत अच्छे हैं और ओरिएंटेशन सभी बेडरूम्स में कुछ इसी तरह की रहेगी।
आपके चारों बेडरूम मास्टर बेडरूम हैं बिकॉज़ चारों ही स्पेशियस बेडरूम्स हैं। इसमें सेटअप कुछ इस तरह से है, एक सेंटर में बेड आ जाता है, किंग साइज़ बेड है, दोनों तरफ साइड टेबल्स आ जाते हैं। आजकल जितने भी इंटीरियर्स हैं वो कुछ इसी टाइप का सेटअप प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज़ इसमें आपका 3 इन 1 कॉम्बिनेशन बन जाता है। टीवी के लिए स्टोरेज बन जाती है और नीचे वाले सेटअप में अगर आप चाहें तो यहाँ पर वेरिएबल फील्ड्स होती हैं। कुछ लोग यहाँ पे वैनिटी, कुछ लोग यहाँ पे चेस्टर क्रिएट कर लेते हैं, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट स्टडी की होती है, कुछ लोगों की यहाँ पर ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट वैसे वो चेंज कर सकते हैं। दोनों तरफ आपको क्लोजेट मिल जाती है। वॉशरूम कम्स कम्प्लीटली डन अप एज इट इज़। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकेंड बेडरूम में ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज है, अदरवाइज़ पूरा जो बेडरूम है उसके अंदर कंप्लीट वुडवर्क और एसी प्री इंस्टॉल्ड रहेंगे। जब फ्लैट के अंदर आप एंटर करते हैं तो सेंटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं डाइनिंग, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका पाउडर रूम। सो अगर आपके घर में कोई विजिटर है, बिकॉज जितने भी बेडरूम्स हैं सबके साथ वॉशरूम अटैच्ड हैं, तो आपको किसी बेडरूम के अंदर उन्हें लेकर नहीं जाना पड़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका वो पर्पस सॉल्व कर देगा। नाउ दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। इसमें दोनों तरफ आपको क्लोजेट मिल जाता है और ये बेडरूम भी कुछ इसी तरह का है जैसा आपने लास्ट बेडरूम देखा था। एक क्वीन साइज़ बेड है यहाँ पे, दोनों तरफ साइड टेबल्स हैं। अगेन देयर इज़ अ ड्रेसिंग प्रोविजन दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इन दैट सेक्शन। आगे की तरफ वही बैल्कनी थी जो हमने लिव इन के थ्रू देखी थी। यहाँ पर इन्होंने इसके साथ क्या चेंज करा है, यहाँ पर एक चेस्टर क्रिएट कर दी है और ड्रेसिंग का प्रोविज़न यहाँ पर आ जाता है। इसके साथ वॉशरूम जो है वो इसके साथ अटैच्ड है। अब डाइनिंग की तरफ अगर हम बढ़ें तो डाइनिंग में यहाँ पर फ़िलहाल अभी 8 सीटर का प्रोविज़न इन्होंने क्रिएट कर रखा है। ये चेस्टर यूनिट आ जाती है जिसमें आपकी क्रॉकरीज आ जाती हैं। अगर आप चाहें तो इस स्पेस को अपने हिसाब से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली साइज़ छोटा है तो 6 सीटर भी आ सकता है। अगर आपका फैमिली साइज़ बड़ा है तो इट कैन एक्सटेंड अप टिल 12 बिकॉज स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। अब इस स्पेस में भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन है। नाउ वी आर एंटरिंग द किचन, लेकिन किचन से पहले आपको यहाँ पर एक निच एरिया मिल जाता है जिसमें पूरा सेक्शन पूरा कवर्ड है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एडिशनल आपके जो सर्दियों का सामान है उनको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज स्टोर रूम है नीचे, नॉट टू फॉरगेट दैट। किचन आपको कम्प्लीटली डन अप मिलता है। किचन में दोनों साइड आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसके अंदर A to Z सारी चीज़ें डेवलपर आपको करके दे रहे हैं। चिमनी, हॉब और इसके साथ इस तरफ फ्रिज, अवन, OTG और पीछे वैनिटी एरिया के अंदर आपको वॉशिंग मशीन मिल जाती है। नाउ वी आर एंटरिंग द थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में अगेन ओरिएंटेशन कुछ इसी तरह से है। स्टार्टिंग में वार्डरोब आ जाती है। दिस कुड बी योर किड्स बेडरूम। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को आप आमने सामने बेडरूम दे सकते हैं। दोनों का साइज़ मोर और लेस सेम है। वॉशरूम इसके अंदर भी है जो अटैच्ड है। क्लोजेट फ्रंट सेक्शन में आ जाता है। अब यहाँ से चलते हैं फोर्थ बेडरूम की तरफ। लेकिन फोर्थ बेडरूम से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर है आपका मेन सेकेंडरी गेट। सो जैसा मैंने आपको बताया वर्किंग प्रोफेशनल है। डायरेक्टली घर के अंदर भी अगर आप क्लाइंट्स को अटेंड करना चाहते हैं तो ये वो सेकेंडरी डोर हो सकता है। यहाँ से आप डायरेक्टली अपनी होम ऑफिस के अंदर उनको एंटर करवा सकते हैं। तो होम ऑफिस का सेटअप कुछ इस तरह से रहेगा कि आपने यहाँ पर अपना एक ऑफिस सेटअप इस तरह से क्रिएट कर लिया। अगर आपको वॉशरूम की रिक्वायरमेंट है तो वो इसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर पीछे एक प्राइवेट बालकनी आ जाती है। और अगर आप इसको एज अ एक्टिविटी एरिया या फिर एक छोटा बच्चा है उसके लिए इस रूम को रखना चाहते हैं तो क्लोजेट एरिया भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर अगेन ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छी है। इसके साथ एक प्राइवेट बालकनी मिलती है। तो ये है ओवरऑल 5th बेडरूम। इसमें वॉशरूम इसके साथ अटैच्ड है। और ये मैं सेकंड मास्टर बेडरूम इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ इसमें अगर आपने फोकस करा हो तो स्टार्टिंग में जो 2 बेडरूम्स थे वो एक्चुअली में बहुत बड़े साइजेस के थे। तो अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स भी साथ रह रहे हैं तो आप उनको इस वाले विंग में बेडरूम दे सकते हैं। अपना बेडरूम आप चाहें तो फ्रंट वाले सेक्शन में रख सकते हैं। सो ये था एक 5 BHK यूनिट एट DLF वैली गार्डन।
दिस वॉज DLF वैली गार्डन्स, नाउ ऑन मार्केट एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर एक फुली स्टेज्ड अपार्टमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, दिस इज़ ऑल्सो ऑन मार्केट। अगर आप सिमिलर इंटीरियर करवाना चाहते हैं, वी हैव सम इन हाउस कंसल्टेंट्स हु कैन गेट द सेम इंटीरियर फॉर यू एट योर प्लेस। यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 3.5 करोड़ ऑनवर्ड्स हैं। मेजॉरिटी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं 3 BHK प्लस 1 कैटेगरी में, जो आते हैं DLF वैली ऑर्चर्ड। वहाँ पर जो स्टार्टिंग कॉस्ट है दैट इज़ 2 करोड़ 50 लाख ऑनवर्ड्स। सो अगेन वहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो हर हफ्ते के हिसाब से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बिकॉज DLF का जो पेमेंट प्लान है वो बहुत अट्रैक्टिव है। पूरी पेमेंट को अगर हम एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर आपकी मेजॉरिटी पेमेंट चली जाएगी, बट इन 2 साल के अंदर आपको वो एश्योरेंस भी दिखेगा जैसा इस प्रोजेक्ट के अंदर है। आज के टाइम में यहाँ पर सारे ब्लॉक्स के अंदर सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, जो सिविल वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब जो काम है वो आउटर एलिवेशन और बालकनी की तरफ मूव हो चुका है, और अगले 3 मंथ के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। सो ये मेरी 5th ट्रिप थी इस लोकेशन की, एंड एवरी टाइम आई विजिट दिस प्लेस द व्यू जस्ट कीप गेटिंग बेटर। और उसी के साथ साथ मेरा जो कन्विक्शन है वो भी और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि लोग यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं शहर से बचने के लिए, लेकिन आपको शहर के वो सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। दूसरा और सबसे मेन रीज़न है यहाँ की ताज़ा हवा। आई कम फ्रॉम साउथ दिल्ली, तो मुझे पता है वहाँ पे नवंबर दिसंबर में क्या हाल हो जाता है। अगर हम इस एरिया को चंडीगढ़ से भी कंपेयर करें तो यहाँ का AQI लेवल वहाँ से 2 या 3 डिग्री हमेशा कम रहता है। जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो यहाँ पे क्लोज विसिनिटी में है। सिक्योरिटी अगेन एक मेजर कंसर्न रहता है, 5 टियर सिक्योरिटी आती है, बिकॉज बैरियर्स हैं एंट्री पॉइंट पर। उसके बाद पूरा जो कैंपस है वो CCTV सर्वेलेंस के मॉनिटरिंग में आता है। हर जगह पे गार्ड्स हैं, हर चौक पे गार्ड है। इनफैक्ट जो लॉबी एरिया है वहाँ पर भी एक गार्ड है। आपकी इनफैक्ट जो मूवमेंट है वो आपके ब्लॉक तक ही सीमित है, बिकॉज सभी जगह पर एक्सेस कार्ड एंट्री अवेलेबल है। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर फोन, तो इस तरह से 5 टियर सिक्योरिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। प्लस इसके साथ साथ एक और मेजर रीज़न है, चंदी कैंटोनमेंट एरिया यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी कितनी मेन होगी यहाँ पे। फॉर एनी थिंग रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट और पर्सनलाइज साइट विजिट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं फॉर अ बेटर डील। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी ओवरऑल लोकेशन और ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।